हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए आईसीएसई 9th का ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 3 है सेलिना के अंदर। बेटा इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ मोशन, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ ए फोर्स। तो बच्चों आपने छोटी क्लासेस में अपनी 7th में और 8th में पढ़ा था। फोर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। फोर्स जो होता है ए पुश और ए पुल इज फोर्स। ए पुश और ए पुल इज ए फोर्स। पर बच्चों अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, अब फोर्स की ये वाली डेफिनेशन नहीं चलेगी। फोर्स के इफ़ेक्ट्स बताने पड़ेंगे और वही डेफिनेशन बन जाएगी कि फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो उसको समझने के लिए ज़रा समझेंगे बेटा कि सपोज़ कीजिए अगर मैं कहूँ ये डस्टर या ये पेन मैंने लिया है। ये पेन इस समय जो आप देख पा रहे हैं, क्या ये रेस्ट में है, क्या ये मोशन में है? आप कहेंगे साहब ये रेस्ट में, मोशन में आ रहा है क्योंकि हवा चल रही है। क्या ये पेन रेस्ट में है या ये पेन मोशन में है? आप कहोगे सर इस पेन पे ध्यान देना, ये पेन जो है रेस्ट पे है। तो अगर मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, ये मेरी उंगली एक एक्सटर्नल फोर्स है और मैंने इसके ऊपर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो क्या हुआ? आप कहेंगे सर ये पेन जो है मोशन में आ गया। तो ये पेन मोशन में क्यों आया? पेन मोशन में इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगी। तो क्या मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं, फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम state of rest to state of motion। बेटा इसका मतलब फोर्स क्या कर रही है? एक रुकी हुई चीज अगर उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट है, अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाऊं तो क्या होगा? उसके अंदर मोशन उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर मोशन जनरेट हो जाएगा। तो पहली चीज जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो क्या है कि ये चेंज करती है स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर ये पेन ऑलरेडी मोशन में है, अगर ये पेन ऑलरेडी मोशन में और मैंने फोर्स लगा दी, देखिए ये पेन मोशन में है और मैंने फोर्स लगा दी, तो क्या हुआ? ये पेन रुक गया। तो जो दूसरा इफेक्ट है उसको मैं लिख सकता हूं ए फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन from its state of motion to state of rest। ठीक है बच्चों, ये दो काम फोर्स करती है। क्या कोई तीसरा काम भी करती है? देखते हैं। ये अगेन आप इस पेन पे ध्यान देना, ये पेन जो है हल्का सा मोशन में है, हल्का सा मोशन है, मैंने फोर्स लगा दी, इसका मोशन बढ़ गया। फिर से देखिए ये धीरे 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 मोशन में है, मैंने फोर्स बढ़ा दी, इसका मोशन बढ़ गया। यानी कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। बिल्कुल सही जी। चौथा पॉइंट अगर आप इसी में ध्यान देंगे, अगेन इस पे ध्यान दीजिए, ये मोशन ऐसे हो रहा था, ये मोशन ऐसे हो रहा था, मैंने ऐसे कर दिया, क्या हुआ? ये मोशन ऐसे हो रहा था, मैंने ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और डायरेक्शन क्यों चेंज हुई? क्योंकि मैंने इसके ऊपर
फोर्स लगा दी। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये 4 पॉइंट है बेटा जो हमने देखा कि फोर्स करती है। क्या फोर्स सिर्फ यही पॉइंट करती है या कुछ और भी करती है? एक बार और देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो मेरे हाथ में है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो क्या इफेक्ट आया बेटा? क्या हुआ? इसकी शेप चेंज हो गई। तो फोर्स कैन चेंज, 5वां, फोर्स can change the shape and size of an object। तो शेप और साइज 2 वर्ड मैंने यूज किए हैं। साइज होगा फॉर द रिजिड बॉडीज बेटा, जो बॉडीज जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है उनको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। शेप चेंज होगा नॉन रिजिड बॉडीज के अंदर। तो क्या ये एक नई डेफिनेशन, एक नया इफेक्ट ऑफ फोर्स हम देख रहे हैं? हाँ, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था उसके हिसाब से काफ़ी कुछ चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा। और इन्हीं सब चेंज के हिसाब से आपकी 9th की बुक के अंदर डेफिनेशन है जो कि कहता है ए फोर्स इज दैट, A force is that physical cause which changes or tends to change which changes or tends to change either the size or the shape or the state of rest or of motion of a body or object. It can also change the speed and direction of motion। तो ये था बेटा आपका पहला पार्ट जो आपकी सेलिना में दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसको आज हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका कवर करूँगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।